हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका ट्रेडिंग सेशन? देखिए दोस्तों, किस तरह से अपने रिट्रेसमेंट लेवल जो काम करते हैं, और आपको भी आगे से मालूम पड़ जाएगा कि ये मैंने रिट्रेसमेंट लेवल आपको कल बोल के निकाले थे कि अगर मार्केट सीधा सीधा नीचे गिर जाए और उस लेवल का मतलब जितना गिरता है अगर उसका 30 या 40% रिट्रेस नहीं करता तो ना तो वो प्रॉपर ऊपर जाता है ना वो प्रॉपर नीचे आता है। तो आप देखिए, आज उसने रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास ही आके बहुत टाइम स्पेंड किया। सुबह सुबह एक मूवमेंट दिया उसने अपसाइड का और फिर थोड़ा डाउन साइड आया। फिर उसके बाद देखिए आप, पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो पूरा साइडवेज हो गया। लास्ट में 15 मिनट में थोड़ा सा मूवमेंट आया तो उस पे किसी ने कैप्चर किया होगा, नहीं किया होगा वो बाद की बात है। लेकिन आप देखिए क्या मतलब रिट्रेसमेंट लेवल क्या बखूबी काम करके गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पहले तो सेंसेक्स का इंडेक्स का एनालाइज कर लेंगे, और फिर निफ्टी 50 का कल का क्या स्ट्रेटजी है, एक्सपायरी का क्या रहेगा, अपना डे ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा, कौन से ऐसे प्रीमियम है जो दो कॉल और पुट के जो हीरो जीरो बनेंगे उसके बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, और साथ में निफ्टी का भी इंडेक्स का एनालाइज कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंसेक्स की ओर चलते हैं। तो पहले तो हम सेंसेक्स के ऊपर के लेवल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि पहले तो गैप अप की सिचुएशन में आपको देखना है 76,685 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो हम अपने ऊपर साइड की एंट्री प्लान करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये गैप डाउन होता है, यहां से सपोर्ट लेता है 76,370, तो हम यहां से अपना प्लान देखेंगे। तो दोनों केस में अपना पहला टारगेट रहेगा ये वाला। अगर ये गैप डाउन होता है तो हम इस लाइन को भूल जाएंगे। अगर ये गैप अप होता है तो हम इसके ऊपर ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब इसका पहला टारगेट हमने देखा है कि हमने अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमारा पहला टारगेट है इसका 76,960। दूसरा टारगेट जो है इसका वो 77,490 और 77,560 के बीच में भी मार्केट थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आएगा। ये एक जोन है जो साइडवेज जोन है काइंड ऑफ, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसका थर्ड जो टारगेट अपना निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है 78,236। फर्स्ट टारगेट अपना 76,960, सेकेंड टारगेट अपना इन दोनों के बीच में रहेगा 77,490 और 77,560। कल ऐसा ना हो दोस्तों कहीं ये ऊपर आए और इसी जोन में कल घूमता रह जाए, ये थोड़ा ध्यान रखेगा। ये जोन इसलिए मैंने छोटा मार्क किया है तो 70-60 पॉइंट का जोन है, लेकिन ये गंदा जोन है थोड़ा सा। तो नीचे वाली साइड हम क्या प्लान करेंगे दोस्तों? नीचे हमने देखना है कि 76,370 के आसपास कोई कैंडल क्लोज कर रहा है। ये 76,370 के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करता है तो हमारा पहला टारगेट तो दोस्तों रहेगा छोटा सा 76,200 का। दूसरा रहेगा 75,912 का, और थर्ड अपना टारगेट रहेगा 75,400 का। और ये भी जो लेवल है ना दोस्तों, ये वाले स्पॉट जोन है जिसको हम स्ट्रॉन्ग जोन बोल सकते हैं। तो ये दोनों लेवलों को ध्यान रखिए। यहाँ भी अगर नीचे आता है तो मार्केट इस लेवल में भी साइडवेज रहेगा। जैसे मैंने ये ऊपर के लेवल बताए हैं तो ये दोनों लेवल भी नोट करके रखिएगा। ये अगर बहुत पीछे जाके देखोगे ना तो बहुत टाइम मार्केट इस लेवल में फंसा रहा है, मतलब बहुत टाइम। तो आप इन चारों लेवलों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस जोन के अंदर थोड़ा अपनी एंट्री या एग्जिट अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए अब इसके निफ्टी का कल का क्या प्लान हो सकता है। निफ्टी का पहले इंडेक्स एनालाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्या है निफ्टी का। देखिए दोस्तों, निफ्टी का है कि हम कल अपना प्लान सबसे पहले मानते हैं कि ये होता है गैप अप ओपन। तो अगर ये पहली कैंडल करता है 23,350 के ऊपर तो पहला टारगेट अपना रहेगा 23,460 के ऊपर। जैसे ये 2460 ऊपर दोस्तों कंसोलिडेट करने के लिए 5-10 मिनट अपना 15 मिनट टाइम गुजार लेता है, तो ये फिर अपसाइड चला जाएगा 23,566 और
ये फिर 800 तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा आपका जो थर्ड टारगेट रहेगा ये वाला। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं डाउन साइड की दोस्तों। डाउन साइड हम किस तरह प्लान करेंगे इसको। तो डाउन साइड हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये बड़ा पेन वाला जोन है जो मैं आपको बोल रहा था 23,320 का। 23,300, 23,320 और 23,200, ये ऐसे जोन है दोस्तों। अगर ये टूटे ना तो आपको 23,000 के नीचे मिलेगा कल निफ्टी, अगर ये जोन टूटते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपना नीचे का प्लान क्या है, 23,320 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो अपना पहला टारगेट जो रहेगा दोस्तों, तो यहां पे हम रिट्रेसमेंट हटा देते हैं। अगर यहां करता है तो पहला टारगेट अपना रहेगा 23,136 का और दूसरा टारगेट अपना रहेगा 23,000 का। अगर 23,000 टूट गया कल, गलती से भी इसके नीचे को कैंडल क्लोज कर गया, तो आपको फिर ये अपना थर्ड टारगेट ये वाला देख के चला जाएगा आराम से 22,762। तो ये 3 लेवल आपको ध्यान रखने हैं कल के लिए। लेकिन उसके लिए कंडीशन है अपनी कि यार ये कैंडल 23,300 के नीचे, 23,320 के नीचे क्लोज कर दे तब। तो इसके प्रीमियम कौन कौन से हैं वो कौन से देख ले दोस्तों। कल मैंने ना एक प्रीमियम एनालाइज किया था आपके लिए, तो ये पुट का प्रीमियम है। पहले तो आप इसको निगाह रख लीजिएगा। अगर ये कल हीरो जीरो बना तो 25 रुपये से 25 रुपीज पे आएगा नीचे होके, तो यहां तक के ये टारगेट देके जाएगा आपको, फर्स्ट टारगेट जो मतलब रहेगा इसका। और ये ध्यान रखिएगा लेवल इस पे, अगर आप कल यहाँ पे आता है, अगर प्राइस एक्शन आपको समझ में आया, मार्केट पुट साइड हुई, डाउन साइड हुई, तो आप यहाँ पे अगर अपनी एंट्री लोगे तो आपको ये ठीक ठाक मोमेंटम क्रिएट करके देके जाएगा। तो ये प्रीमियम के लिए आपने ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, कल के लिए कौन से प्रीमियम दो हैं जो हीरो जीरो का काम करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉल के प्रीमियम की। अब ये कॉल का प्रीमियम है 23,300 का। अब इसका टारगेट कैसे निकल के आ रहा है दोस्तों, अप साइड का भी डाउन साइड का भी, दोनों का देखते हैं कैसे कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए पहला तो मान के चलिए कि ये प्रीमियम कॉल का है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो ये पहला टारगेट अपने को देके जाएगा 164 का। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया 5, 10, 15 मिनट, तो ये वाला टारगेट आपको 303 का सडन दे जाएगा। उसके बाद इसका जो थर्ड टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 436 का। ये तो हो गए इसके अपसाइड के लेवल, जो कल अगर मार्केट बुलिश रहा तो ये आपको ये वाले लेवल तक तो बड़े इजीली ये पॉइंट देके जाएगा। लेकिन बाई चांस ये कल को गैप डाउन खुलता है तो ये अपना 55 रुपीज से दोस्तों रिवर्स करेगा प्रीमियम। ये 55 रुपीज से ये रिवर्स कर जाएगा प्रीमियम अगर मार्केट गैप डाउन होता है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। ये लेवल 2-3 पॉइंट का बफर लेके चलिए। जैसे मैंने 55 रुपीज का मार्क करके रखा है, 57 से 58 से रिटर्न होता है, या फिर ये 52 या 53 से रिटर्न होता है, तो 2-3 पॉइंट का ऊपर नीचे का बफर रख के चला कीजिए, ताकि आपको एंट्री लेने में आसानी मिल जाए। अगर यहाँ पे मिल जाए तो बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है। यहाँ फिर आप अपना ट्रेल उस तरह से करोगे, ऊपर मिलती है तो आपका जो एसएल है वो 3 की जगह 5 पॉइंट का हो जाएगा, नीचे करोगे तो आपका एसएल वही 5 पॉइंट का ही रहेगा। विक बनाएगा दोस्तों। जैसे ये मैंने लाइन लगाई है ना, मान के चलो ये 54 रुपीज पे ये मैंने ये लाइन ये मार्क किया है 54 मान के चलो, तो यहाँ पे ना विक बना के जाता है। कोई भी कैंडल जब बनती है तो विक बना के इसके ऊपर क्लोज करेगा। जैसे ऐसे विक बना दिया, हैमर बना दिया, तो ऐसे कैंडल क्लोज करेगा, तब आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है, तो ये ठीक ठाक आपको पैसा दे के जाएगा। तो अगर ये बाई चांस यहाँ से आता है, अगर ये मान के चलो 54 से रिटर्न नहीं होता और यहाँ से रिटर्न होता ना दोस्तों, तो आपको ये वाले टारगेट बड़े इजी दे के जाएगा 3 गुना के। ये ध्यान रखिएगा कल इस लेवल को। अगर कल मार्केट में स्ट्रेंथ हुई तो ऐसा नहीं पता ये प्रीमियम कल आपका यहाँ तक टारगेट देके चला जाए तो, लेकिन आप अगर यहाँ से टर्न करोगे तो आपका ये 55 और 60 का लेवल पहला रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों पुट का प्रीमियम कौन सा है अपना। अब पुट का प्रीमियम है 23,400 का पुट है। अब इसके भी दो कंडीशन हैं दोस्तों। इसके लिए हमें करना क्या है, पहले तो हम गैप अप की सिचुएशन में समझेंगे कि ये प्रीमियम मान के चलो होता है गैप अप।
165 के ऊपर। तो अपना टारगेट है 240 का फर्स्ट। अगर इसके ऊपर ये कंसोलिडेट करता है 5 से 7 मिनट, तो हम अपना दूसरा टारगेट लेके चलेंगे 347 का और थर्ड टारगेट लेके चलेंगे 462 का। और इसके ये रूम है कल के लिए ओपन। अब मान के चलिए कल मार्केट गैप अप हो जाता है और ये प्रीमियम गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, तो हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे 85 पे। 85 पे प्लान करेंगे और मान के चलिए दोस्तों ये 85 से किसी कारण पे नहीं घूमता, यहाँ से ये प्रीमियम नहीं घूमता ऊपर की तरफ, तो हम इसका दो लेवल ध्यान रखेंगे। ये इस जोन के अंदर से घूमेगा ये प्रीमियम, ये आपको इंडिकेशन देके जाएगा, या तो ये बड़ी कैंडल रेड तोड़ देगा यहाँ से नीचे चला जाएगा और यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलों से कंसोलिडेट करेगा। कोई छोटी कैंडल बना दी ऐसे करके, कोई हैमर बना दिया, तो फिर यहाँ से रिवर्स होगा। अब ये मूवमेंट देने के बाद दोस्तों लास्ट में मान के चलो ये यहाँ पे आ जाता है 35 रुपीज के लेवल पे, 32-35 रुपीज के लेवल पे चला जाता है ये प्रीमियम। तो आप ध्यान रखिएगा, ये प्रीमियम आपको सबसे पहला टारगेट तो देके जाएगा ये, और दूसरा देके जाएगा ये हीरो जीरो के लेवल है। तो 85 के ये लेवल ध्यान रखिएगा, ये हीरो जीरो के लिए आपको काम देगा। तो दोस्तों हम आज का यही हमारा एनालिसिस था, एक सेंसेक्स का और निफ्टी का। अगर आपको सेंसेक्स के भी दो प्रीमियम का एनालाइज चाहिए होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और दूसरा मैं कल एक बात बताऊं, ये कल कोई छोटा इवेंट नहीं है, थोड़ा वाइसली ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कल जैसे जैसे ये टैरिफ इम्प्लीमेंट या कोई ऐसी न्यूज़ आती रहेगी तो मार्केट उस तरह से मूवमेंट देगा। थोड़ी सी न्यूज़ बेस्ड रहेगी कल मार्केट, लेकिन आप उस टाइम ये ध्यान रखिएगा जब भी ये कोई ऐसी न्यूज़ आएगी, अपना प्रीमियम कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास होगा तो आपको वहां से मूवमेंट जरूर देके जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये यहाँ पे खड़ा हुआ है ना दोस्तों सेंटर में, तो यहीं से भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से भाग जाएगा आपका प्रीमियम, या फिर इसके ऊपर जाके भाग जाएगा 165 के। तो न्यूज के हिसाब से मतलब चलिएगा बिल्कुल, लेकिन अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा मास्टर कर लीजिएगा ताकि आपको कल के दिन में प्रॉफिट लेना इजी रहे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करा कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, राम राम, बाय बाय, धन्यवाद।